नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सच में अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि हमको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। वास्तव में आप सब लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां अभी हम लोग नाम ले रहे थे, हमारे एनएसए साहब का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहीं सेना के पहले हमारे जो है सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी हों या अभी के हमारे अनिल चौहान जी हों, सभी उत्तराखंड से हैं। वहीं जहां सुधांशु जी राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके साथ साथ चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर, इन राज्यों में भी हमारे ही राज्य से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं वो वहां पर शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ लोगों का एक अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है। वही हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। कहीं न कहीं वही हम सबके संबंधों को और मजबूत करती है। जब हमारे राज्य का, हमारे इस पहाड़ से गया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य देश में बसता है तो वो अकेला नहीं बसता, बल्कि वो यहाँ से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, खान पान और अपनेपन की जो भावना है वो साथ लेकर जाता है। इसके कारण से वो देश दुनिया के बड़े बड़े स्थानों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और मैंने ये पिछले समय देश विदेश के विभिन्न शहरों में जाकर जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उनसे जब मैं मिला तो मैंने इसको बहुत गहराई से इसको महसूस किया है। मैंने उस दौरान, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्टों पर चले गए हों, कितना बड़ा उन्होंने व्यापार खड़ा कर लिया हो, कोई बड़ा नाम हो गया, उनको यश प्रसिद्धि हो गई हो, लेकिन उनका अपनापन, वो भावना ऐसी है, ये देखकर मैंने महसूस किया कि भले ही वो उत्तराखंड से कोसों दूर है, परंतु उनके भीतर सदैव एक उत्तराखंड बसता है, सदैव एक पहाड़ बसता है, सदैव उनमें अपनापन दिखता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज एक छोटे से उत्तराखंड, दिल्ली हो, मुंबई हो और लखनऊ हो या कानपुर हो, नोएडा, गाजियाबाद हो या बंगलौर जैसी जगह में भी और हैदराबाद में भी मैंने देखा कि रात के 11-12 बजे तक लोगों को अगले दिन अपने दफ्तर जाना था, लेकिन वो उत्तराखंड के कारण से, इस राज्य से उनके लगाव के कारण से आधी आधी रात तक भी जो है लोग खड़े रहते हैं और अपनेपन की भावना से खड़े रहते हैं। और जहां भी उत्तराखंड से आए
पर्वतीय समाज के लोग निवास करते हैं, वहां इस प्रकार का एक अलग परिवेश दिखाई देता है। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके घरों में आज भी उनकी दहलीज पर ऐपण दिखाई देता है या गंगा दशहरा का पत्र छपा हुआ दिखाई देता है। बाहर से जाइए तो आपको एक अलग पहचान के रूप में मिलता है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मुझे देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड के लोगों ने दूसरे राज्यों में रहने के बावजूद भी जो उत्तराखंड की भाषा है, संस्कृति है और यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उसी का कारण है कि मैं कल उत्तराखंड सदन के जब लोकार्पण के अवसर पर दिल्ली में था, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि वो शायद वैसे आज के कार्यक्रम में आए होंगे, लेकिन वो लोकार्पण के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनके मन में प्रतीक्षा थी और हमें कह रहे थे कि नहीं हम कल भी जो है वहां आने वाले हैं, कल भी हम जो है देहरादून पहुंचने वाले हैं। पीछे सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हम सब लोगों ने यहाँ फिल्म भी देखी, लोगों भी यहाँ पर जारी किया है और रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल है और ये मेरे मन में विचार ऐसे आया कि जब मैं इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुंचे और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहां से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहां पहुंचा तो 10 साढ़े 10 पांडे जी, कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30 11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्म कमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उनके भी, उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्म कमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जानता हूं कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे। हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं,
उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहां पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहां आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहां बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहां से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे। और इसमें भी लगभग 250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से, जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं, उन तक पहुंचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने में आनंद भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि 5 नवंबर 2021 को एक उनके मुख से शब्द निकला था, और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है, उसी शिव रूपी शब्द का कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य प्रगति हो, हम तेजी से उसको कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक आज सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम अपने आप में एक भारत का पहला ऐसी रेल है जो लगभग 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ों के बीच से होकर जाएगी। लगभग काफी काम हो गया उसका, वो काम तेजी से चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी काम है, आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून आए होंगे, तो आप लोग देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे होंगे, और आप कुछ सालों पहले आए होंगे और आज आए होंगे, तो आपको अंतर महसूस हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लेता हूं, एक बड़े हमारे नेता हैं किसी बड़े प्रांत के, जब वो यहां आए तो मुझे कह रहे थे कि आपको बहुत बधाई कि हमारे इतने बड़े राज्य में ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जैसा एयरपोर्ट आपका यहां देहरादून का बन गया है। और ये अभी प्रगति जारी है, अभी रुका नहीं काम। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को यहां से शुरू हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट भी हमने, उसकी भी जो है सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली है। 850 एकड़ जमीन हमने भारत सरकार के जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको हस्तांतरित करने की सारी प्रक्रिया कर दी है। आने वाले समय में वो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा बन जाएगा। अभी आज ही हम 3 सेवाएं एक साथ शुरू कर रहे हैं। आज हेली सेवा देहरादून से गौचर, देहरादून से जोशियाड़ा और दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई जहाज सेवा आज शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम के बाद मुझे उसी कार्यक्रम में जाना है। इससे पहले भी हम अनेक स्थानों के लिए हेली सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा ऐसा मानना है, चूंकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं, हर जगह कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। छोटे छोटे स्थानों पर हम हेलीपोर्ट बना रहे हैं, और जहां भी हमको अवसर मिल रहा है हम हवाई सेवा वहां शुरू कर रहे हैं। आज भी